सफलता क्या है, सफलता तक पहुंचने के लिए किन किन पद्धतियों से गुजरना होता है। जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं तो उसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ होता है वो होता है हमारे विद्यालय का, हमारे शिक्षकों का। ऐसा ही एक कॉलेज जो आज छात्रों के सुनहरे भविष्य का पर्याय बन चुका है, बीएसए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उमाशंकर अग्रवाल जी से हमने आपको मिलाया कुछ दिनों पहले, जो चेयरमैन है इस कॉलेज के। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉलेज की रीढ़ की हड्डी है वो है शिक्षक, क्योंकि ये शिक्षक ही ज्ञान देकर उन छात्रों को आगे बढ़ाते हैं जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में देश को आगे लेकर जा रहे हैं। आज उन्हीं शिक्षकों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा आखिर कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ साथ एक बच्चे को समग्र बनाने के लिए किन किन हालातों से, किन किन कंडीशन से गुजरना पड़ता है। शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? मेरा नाम किशोरी राधे है और मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाती हूँ। आप कितने समय से आप इस कॉलेज में पढ़ा रही हैं? मुझे अभी 1 साल होने जा रहा है। जी, 1 साल होने जा रहा है। 1 साल का अनुभव मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा इस कॉलेज का। यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि यहाँ बहुत ही सकारात्मक परिवेश है। यहाँ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही यहाँ मतलब एक अजीब सी प्रेरणा जैसे मिलती है यहाँ रहकर। आप बात करूँ मैं बच्चों की, तो छात्र का अपने टीचर्स के साथ जुड़ाव कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करें। और उसके लिए हमें सिर्फ नॉलेज देने के अलावा और भी बहुत पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है, और उसके लिए वो बिना जुड़ाव संभव नहीं है। शिक्षा के लिए किन किन कंडीशन से गुजरना पड़ता है? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, लेक्चर्स लगातार करने पड़ते हैं। उसके बाद भी बच्चे जो है कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है? लेक्चर लगातार लेना से मतलब बेसिकली लेक्चर लगातार नहीं लेने पड़ते हैं, बीच बीच में हमें उन्हें और भी बहुत सारे पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बात नहीं समझ रहा है, हमारी क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो उन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कई बार हमें चीज़ें रिपीट भी करनी पड़ती हैं। कई बार हमें चीज़ें मतलब कुछ जो फास्ट लर्नर्स हैं जल्दी समझ जाते हैं, और स्लो लर्नर्स को, या बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका अटेंशन बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, तो उनका अटेंशन भी हमें बहुत बार ग्रैब करना पड़ता है, अपने कंटेंट पे वापस लाना पड़ता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी बच्चे हैं स्लो चाहे फास्ट लर्नर, उनको इक्वल होकर यहाँ से हम निकालें और बाहर भेजें। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे यहाँ से फास्ट लर्नर को तो कोई भी पढ़ा देगा, हमारी कोशिश मेन ये है कि हम स्लो लर्नर को भी हम उनके साथ तैयार करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं बात करना चाहूँगा सर आपसे, आपका नाम और किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, कितने समय से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और मुझे ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट के तौर पे बात करूँ तो दैट इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ द मोस्ट ड्रास्टिक एंड fearful for all the students of उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली। यूपी के बच्चे खासतौर से इस सब्जेक्ट के लिए डरते हैं। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं टेक्निकल एजुकेशन में इंग्लिश की बात करूँ तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से आता है, जैसे सॉफ्ट स्किल्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। सो अलग अलग कोर्सेज के मुताबिक इसके नाम बदल जाते हैं। बेसिकली यदि साधारण भाषा में कहूँ तो इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट फॉर मी। जी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, उन्हें समझाने के लिए किस तरीके की जो है तैयारी आपकी तरफ से की जाती है, किस तरह का कम्युनिकेशन आपकी तरफ से किया जाता है? देखिए, जब भी कभी हम शेयरिंग की बात करते हैं तो अल्टीमेटली क्योंकि हम इन बच्चों को तैयार कर रहे हैं इंटरनेशनली, एक तरीके से वो हिंदी मीडियम एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएंगे लगातार। सो अल्टीमेटली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज़ द नीड ऑफ एवरीवन। हम बात करें उत्तर प्रदेश की या किसी भी और जिले, किसी भी और स्टेट की, तो अल्टीमेटली ये तो उन्हें सीखनी ही पड़ेगी। उन्हें कैसे सिखाते हैं, उसके लिए वी यूज़ ड्यूल मोड, जहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं। जो बच्चा इंग्लिश में समझ पाता है उसके लिए वहाँ सही है। इफ़ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन इंग्लिश, हम उसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, और ये एफर्ट्स तो अल्टीमेटली उन्हें देने ही पड़ते हैं, और होता भी, उसका इफेक्ट भी दिखता है अल्टीमेटली। 9 साल आपको इस कॉलेज में हो चुके हैं। 9 साल का आपका जो अनुभव है वो कैसा है? कितने छात्रों को आपने यहाँ से बहुत आगे जाते हुए देख लिया है लगभग?
यही एक सबसे बड़ी खुशी की बात है टीचर्स के लिए कि जब बच्चे आते हैं 5 साल बाद 6 साल बाद कोई एवीपी हो चुका है, कोई वीपी हो चुका है, बड़ी बड़ी नॉट ओनली इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एमएनसी कंपनीज में भी हैं, कुछ पीएसयूज में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, जब मिलते हैं और जब ऑनेस्टली सही बताऊं तो प्रणाम करते हैं तो अच्छा लगता है। और प्रणाम हमेशा पैर छू के जैसे करते हैं, सो इट फील्स गुड ऑटोमेटिकली। बट टीचर के लिए और क्या है, सबसे बड़ी धन संपदा यही है कि उसे सम्मान मिले बच्चों से। जी बिल्कुल। आप बात करें शिक्षा की, तो पहले बच्चों को समझाना आसान था या इस वक्त समझाना आसान है? टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो बच्चे भी समझना जल्दी शुरू कर चुके हैं। यदि मैं बात करूं समझने की, बच्चों का स्तर तो बढ़ा ही है, इसमें नो डाउट। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे उनके हाथ में आई है, उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ा है। बस फर्क इस चीज़ का पड़ गया है कि फोकस कहाँ पर और कैसे देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट। जो ज़्यादा सिंसियर है वो अच्छा फोकस दे देते हैं, जिनकी सिंसियरिटी कंपैरेटिवली अ बिट लो है वहाँ पर उनको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ये तो नेचुरल है। जी बिल्कुल, एफर्ट देने पड़ेंगे। बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एटमॉस्फेयर कॉलेज का। इस कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है अब वो बहुत अच्छा है और इतिहास भी रहा है। छात्रों को अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से मिला है। आप पूरे टीचर्स मिलकर किस तरीके के बच्चों को फैमिली की तरह रखते हैं, इसके साथ साथ मर्यादाएं भी कॉलेज की होती है, उन सब के लिए किस तरीके से प्रिपेयर खुद को करते हैं कि इट्स ये लाइन है, हम इसको क्रॉस ना करें। बिल्कुल। होता क्या है कि यदि बच्चा अपने घर को छोड़ के जब यहाँ पर एंटर करता है, इफ़ वी आर नॉट एबल टू लाइक, यदि मैं सिंपल भाषा में कहूँ, यदि हम उन्हें गार्डियनशिप नहीं दे सकते तो हम अपने आप को टीचर भी नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है। उनके गार्डियन घर पर उनके माता पिता हैं, और यहाँ पर यदि गार्डियन की बात करी जाए तो टीचर्स आर द ओनली वन एज गार्ड टू देम। जी बिल्कुल। बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए और भी शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर, उनसे मैं बातचीत करूंगा। शिक्षक हैं जी, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। शुभ नाम आपका क्या है, किस टीचर्स की आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही टीचर है? मेरा नाम डॉक्टर दुर्गा पूजा। मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मुझे 19 ईयर्स हो चुके हैं इस कॉलेज में, और मैं ये बहुत अपने लिए भी मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे इतना टाइम हो चुका है इस कॉलेज में। हमारा कॉलेज इस रीजन का सबसे पुराना कॉलेज है, 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक ट्रस्ट से रिलेटेड है, श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल, और वो इसको सर्व कर रहा है। हमारा कॉलेज रियल में एक कहना चाहिए एक ऐसी सोसाइटी है जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए बिना किसी प्रॉफिट के काम कर रही है। हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को छांटते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है, उनको हमारा कॉलेज अपने लेवल पे पढ़ाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा था आदिश जैन, उस लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनेंशियली बहुत वीक था। हमारे कॉलेज ने उसको अडॉप्ट किया, उसको पढ़ाया, और आज बहुत अच्छी पोजीशन में वो लड़का है। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कॉलेज से जुड़ा है मेरा। और बताएं, जब छात्र में हुनर दिखता है तो कॉलेज खुद आगे चलकर सामने आता है, जैसा कि आपने देखा। और जब वो छात्र आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा एहसानमंद रहता है तो इसी चीज़ का रहता है कि जहाँ पर मैं रुका, जहाँ मेरी रुकावट आई, वहाँ मेरा कॉलेज मेरे साथ आया। तो ये इस कॉलेज की खूबसूरती है, एक परिवार की तरह अब बच्चों को पढ़ाता है और परिवार की तरह ही उनका साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट, इवन हमारे जो चेयरमैन है श्री उमाशंकर जी अग्रवाल, कॉलेज मैनेजमेंट, कॉलेज के डायरेक्टर, वो साथ के साथ जितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉलेज को कॉप अप करते हैं। जितने नए रिसोर्सेज की डिमांड है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट की हूँ और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करा सकें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कॉलेज ये नहीं कि पुराने ढर्रे पे चल रहा है, AK-TU के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके अपार्ट हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कराते हैं। हम लोग टाइम टू, हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सिंपली लेक्चर्स वर्बली नहीं लेते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। हम बच्चों को इवन कई मूवीज़ के फॉर्म में एनिमेशंस बनाते हैं, उससे बच्चों को समझाते हैं, तो जिससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक टेक्स्ट फॉर्म में चीज़ बताई जाए और एक एनिमेटेड फॉर्म में चीज़ बताई जाए, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, और टेक्नोलॉजी इस वक्त आगे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। AI इसका जीता जागता उदाहरण भी है। आप सबसे पहले खुद को ही समझना पड़ता है। AI जो शायद 5-6 साल पहले कोई नहीं जानता था, पहले आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों को समझाना। इन दोनों को कैसे मैनेज करते हैं कि पहले खुद समझें और बच्चों के हर सवाल का जवाब दें? हमारे कॉलेज में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं टाइम टू टाइम। हम लोगों को नई ट्रेनिंग, जो भी अब नई चीज़ें डेवलप हो रही है, उसके लिए पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। उसके अपार्ट नए ट्रेन टीचर, स्किल्ड टीचर्स भी हम लोग, जो टेक्नोलॉजी अभी जैसे हमारे बच्चे बहुत सारे, एक और हमारे कॉलेज का सबसे बड़ा मैं कहती हूँ जो मुझे लगता है कि हम लोग अपने ही स्टूडेंट्स को भी चांस देते हैं, कि हमारे यहाँ कई अलुमनाई हैं जो हमारे कॉलेज में जॉब पर हैं इस समय, और वो उनको जैसे एक
टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है कि कुछ टीचर्स रिसर्च फील्ड में हैं, वो रिसर्च पे फोकस करते हैं, कुछ टीचर्स हैं उनका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाता है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, वो टेक्नोलॉजी से बच्चों को वो रूबरू कराते हैं। जी बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी बेहद आवश्यक है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आप चलेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके सब्जेक्ट की टीचर हैं और लगभग कितनी साल यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए बच्चों को हो चुके हैं? मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर MBA डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। लास्ट 16 ईयर्स से मैं इस कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ और जो है बड़ा अच्छा लगा इस कॉलेज में 16 साल गुजारना और काफ़ी अच्छा मेरी जर्नी रही है इस कॉलेज में और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और उसके साथ साथ मैंने बच्चों को भी काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर सिखाया है क्योंकि MBA डिपार्टमेंट में या बात करूँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, तो हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान पर ही फोकस नहीं करते बल्कि हम प्रैक्टिकल ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बच्चे को साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं करती है बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा काम करती है। उसके लिए हम लोग अलग से प्रयास करते हैं, जैसे बच्चे को थ्योरेटिकल लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग प्रेजेंटेशंस हैं, क्विज़ वगैरह हैं और इंडस्ट्रियल विजिट्स पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा बच्चे बनाते हैं उतने ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो मिलता है, जिससे वो आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में हमारे जो MBA के स्टूडेंट्स हैं, BBA के स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी कंपनी पे कार्यरत हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो खुद की कंपनी भी खोल के बैठे हुए हैं। तो कि बड़ा गर्व महसूस होता है जब वो आते हैं हमारे पास और हमसे मिलते हैं तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, हमारा सीना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। असली गुरु दक्षिणा वही होती है जब छात्र जो है अपने शिक्षक से आगे निकल जाए और आपके पास आए कि सर आपने जो सोचा था, आपने जो मुझे पढ़ाया था और आज उसकी रिजल्ट है और देखिए मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम आज जो है हमसे ज़्यादा जो है अर्न कर रहे हैं और बड़े अच्छे पद पर हैं और कुछ अपनी कंपनी के मालिक भी हैं, तो जब वो आते हैं और हमारे पैर छूते हैं तो हमारा बड़ा बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमने इन छात्रों को इतना सब कुछ दिया जो आज इतना जो है बड़े बन के बैठे हैं और वो सबसे बड़ी बात वो छात्र हमें भूले भी नहीं हैं, उनके जो पाँव हैं वो अभी ज़मीन पे ही हैं, वो ज़्यादा ऊपर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये असली गुरु दक्षिणा होती है हमारे टीचर्स के लिए, तो हमारा गर्व महसूस होता है और हम पूरी मेहनत करते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आगे बढ़े, इसी तरीके से सफल होते रहे अपनी ज़िंदगी में और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। उसके लिए हम भी जो है अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी जो है हर दिन आती रहती है, तो उससे संबंधित हम लोग अपने आप को भी अपडेट करते रहते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को जो है वो नए नए ज्ञान जो है वो डेली प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए समय कैसे निर्धारित करते हैं क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है एक टीचर का, कॉलेज में हो लगातार अध्ययन करना, कॉलेज के बाद भी 100 काम होते हैं कॉलेज से जुड़े हुए ही, उसके बाद भी नई नई टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेट करना, किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट किया जाता है, नींद भी प्रॉपर जरूरी है क्योंकि अगर नींद नहीं भरेंगे तो सुबह बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे। देखिए, ये हमारा जो कोर्स है वो मैनेजमेंट कोर्स है और उसमें हम लोग को यही सिखाया जाता है कि चीज़ों को कैसे प्रबंधन करना है, तो यही चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे। तो इसलिए ये चीज़ हम लोग पूरा प्रबंध करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं कि हमें लेक्चर्स भी प्रिपेयर करने हैं, हमें कॉलेज का काम भी करना है और अपने आप को टेक्नोलॉजी पे अपडेट भी करना है। तो इसके लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पर है, AI का ज़माना है और गूगल पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो बीच में हम लोग सब मैनेज करते हैं, अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं, कॉलेज का काम भी करते हैं और घर के काम भी करते हैं। तो घर पर जाकर भी जो है हम लोग कॉलेज के बारे में, हमें अगले दिन क्या पढ़ाना है, हमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई, उस पर हम लोग कैसे फोकस करना है और जो है पर्याप्त जो नींद है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरा सब कुछ हम मैनेज करते हैं, यही हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि चीज़ें अपने आप को कैसे मैनेज करनी अपनी लाइफ में, सब काम करने आपको आने चाहिए। जी बिल्कुल, प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से लेकर और सरकारी कार्यालयों से लेकर और बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर काम आता है, चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, सबसे बड़ी चीज़ चुनौती जो होती है प्रबंधन। और एक बेहतर प्रबंधक बनने के लिए कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे जो लोग घर में भी यूज़ कर सके ताकि प्रबंधन घर का बढ़िया बना रहे, किसी कंपनी का बढ़िया बना रहे, किसी भी चीज़ का हो, किसी संस्था का हो, प्रबंधन किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं हम? देखिए, मैनेजमेंट ये हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, प्रबंधन करने के लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा काम नुकसान होगा, पहले हम उसको काम को करते हैं, जो सेकंड नंबर का है उसको हम फिल्म करते हैं, इसको थर्ड नंबर पर उसको हम करते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और एक हमारे मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट आता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उसके तहत हम जब चलते हैं तो हमारे सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। उस तरह ये सारे काम अपने आप हो जाते हैं। ये सभी वो शिक्षक है जो कि इस कॉलेज की रीढ़ की हड्डी है, उन छात्रों की रीढ़ की हड्डी है जो आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। तो इन शिक्षकों का ही ये प्रयास है, इन्होंने जो पढ़ाया और जो आपने पाया, इसके बीच का जो माध्यम है वो ये शिक्षक और कॉलेज है। तो BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो पसंदीदार कॉलेज बन चुका है उन छात्रों के लिए और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं। तो अभी भी अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए किसी बेहतर कॉलेज को मथुरा में होते हुए या बाहर होते हुए भी देखना चाहते हैं
तो आंख बंद कर BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को चुनें, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के टीचर्स और यहाँ का खुद प्रबंधन भी बेहतर है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं ASM पॉलिटेक्निक, AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद है तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड, मथुरा में स्थित है।